नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 153वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों की टिप्पणी सरकार और विदेश मंत्रालय को बेहद नागवार गुजरी है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने टिप्पणी करने वालों को देश के आंतरिक मामलों में दखल न देने की नसीहत दी है। आरोप लगाया है कि ये विदेशी हस्तियां भारत पर अपना एजेंडा थोपने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद मंत्रियों की फौज और सिने जगत के सितारों के साथ क्रिकेट से जुड़ी हस्तियों ने इन विदेशी हस्तियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सभी ने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली विदेशी हस्तियों की लानत मलामत की। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है। इस आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तियों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मगर क्या सारे सवाल यहीं तक सीमित हैं? क्या यह सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि इन विदेशी हस्तियों को टिप्पणी करने का मौका किसने मुहैया कराया? क्या इसके लिए सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार नहीं है? वह इसलिए कि इस पूरे आंदोलन में मानवाधिकार का सवाल भी जुड़ गया है। मानवाधिकार से जुड़ने के कारण ही किसान आंदोलन पर दुनिया के लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। गौरतलब है कि इस आंदोलन का समर्थन सबसे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने किया था। हाल ही में इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने इस आंदोलन के संदर्भ में ट्वीट के माध्यम से सवाल उठाए। रिहाना दुनिया की चर्चित हस्ती है। ट्विटर पर उनके 1 करोड़ फॉलोअर हैं। इस कारण उनके ट्वीट से दुनिया भर में हलचल हुई। इसके अलावा मॉडल मिया खलीफा, अमांडा सेरनी, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग सहित कई चर्चित हस्तियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय ने पहले कनाडा के प्रधानमंत्री को नसीहत दी, तो गुरुवार को दुनिया की ऐसी तमाम हस्तियों को नसीहत दी जिसने किसान आंदोलन को लेकर भारत सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए। यह सच है कि पूरी दुनिया में एक वर्ग है जो भारत को चौतरफा घेरना चाहता है। कई बार बेवजह भी एक सोची समझी साजिश के तहत भारत को निशाना बनाया जाता है। देश के आंतरिक मामलों में जब उथल पुथल की स्थिति हो तो दुनिया के कई देश इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। ऐसे में यह कोई नई बात नहीं है। यह सवाल है कि इन विदेशी हस्तियों को टिप्पणी करने का अवसर कौन मुहैया करा रहा है। सवाल कानून के सही या गलत होने का नहीं है। सवाल इसके लाने के तरीके और आंदोलन के प्रति सरकार के व्यवहार का है। तीनों कृषि कानूनों को कोरोना काल में लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अध्यादेश के जरिए लागू किया गया। संसद में इस पर जब चर्चा हुई तो विपक्ष के एक दी गई राय की अनदेखी की गई। आमतौर पर विवादास्पद बिलों को सरकारें संसद की स्थायी समितियों या प्रवर समितियों को भेजती रही हैं। मगर इस मामले में राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच इनसे जुड़े बिलों को ध्वनि मत से पारित करा लिया गया। मुश्किल सरकार का हठी रवैया है। सरकार को पता था कि इन कानूनों का सीधा असर देश की 70% आबादी पर पड़ेगा। ऐसे में सरकार ने बिल के पक्ष में माहौल बनाने की जरूरत नहीं समझी। अध्यादेश जारी करने के बाद छोटे स्तर पर हुए आंदोलनों की बुरी तरह उपेक्षा की। वार्ता के लिए तब तैयार हुई सरकार जब 3 राज्यों के किसान दिल्ली सीमा पर लगे राजमार्गों पर जम गए। क्या एक प्रक्रिया अध्यादेश जारी करने के तत्काल बाद या इससे पहले शुरू नहीं की जा सकती थी? फिर आंदोलन के जारी रहते सरकार और भाजपा का रवैया कैसा रहा?
आंदोलनकारियों को गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी बताया गया। गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाला दीप संधू लगातार एक हफ्ते तक फेसबुक लाइव करता रहा, मगर पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने दीप सिंधु पर 1 लाख का इनाम घोषित किया है। ठीक उसी तरह जैसे कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में सरकार ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को इस महामारी के फैलाव के लिए दोषी माना। तब तबलीगी जमात के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ा गया, मगर इस घटना के 10 महीने बाद भी मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी बीच सरकार ने दिल्ली से लगती उन सीमाओं पर बैरिकेड, कील, कटीले, बाढ़ का जाल बिछा दिया है। इंटरनेट सेवाओं को 1 हफ्ते से अधिक समय से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। किसान आंदोलन के समर्थन में बोलने वाले पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। एक पत्रकार को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली की सीमाएं एक बार भी ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा में तब्दील कर दी गई है। जाहिर तौर पर परिपक्वता का परिचय न देते हुए और अपनी हटी दिखाने के लिए सरकार ने खुद ही इस आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित करने में अहम भूमिका निभाई। अब जब मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित होगा तो जाहिर तौर पर अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी सक्रिय होंगी। इनमें ऐसे तत्व भी सक्रिय होंगे जो भारत विरोधी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी सक्रिय होंगी, क्योंकि पाकिस्तान सालों से पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट को खड़ा करने की कोशिशों में जुटा है। अमेरिका, चीन जैसे कई विकसित देश चाहते हैं कि भारत अंदरूनी विवादों में घिरा रहे। जाहिर तौर पर ऐसे में सरकार को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। विवाद में बीच का रास्ता निकालने की जरूरत है। सरकार बीच का रास्ता निकालने के बदले इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रही है। खुद ही आंदोलन के संदर्भ में अपनी कार्रवाइयों से दुनिया के देशों को टिप्पणी और हस्तक्षेप करने का मौका मुहैया करा रही है। इसके बाद खुद ही इन टिप्पणियों पर आक्रोश व्यक्त कर रही है। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से सतर्क रहने का समय है। भारत सरकार को चाहिए कि वह खुद ऐसा माहौल खड़ा ना करे जिससे देश विरोधी ताकतों को मौका मिले। एक शब्द में कहें तो इस पूरे मामले में सरकार को दूसरों पर दोषारोपण के बदले अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नमस्कार।